Yes, so in that problem, just we have completed. So again, I will draw the diagram for you. Now suppose if your problem is something like this, okay. So this is your diagram. Okay. Okay, so this was the diagram which was given. Okay. So now suppose in this diagram two new things are added. Suppose now if we have a circle here, okay. So in this diagram here there is one circular hole given, okay, and here also there is one circular hole given, okay. So for that case now we have drawn the front view first of all, okay. अपना front view कैसा था देखो, ऐसा था ना, बराबर है कि नहीं, देखो ये अपना फ्रंट व्यू था, करेक्ट, और दिस फिगर, ओके। फिर टॉप व्यू कैसा था इसका, ये फिगर का टॉप व्यू कैसा था, ओके। ये अपना एक्स वाई लाइन था, देखो तो ये सॉल्यूशन था ना प्रॉब्लम का, ये फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू था, और ये एक्स वाई लाइन था। सो नाउ सपोज इफ यू कैन सी अ सर्कल, ओके, यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सपोज R20 बोला हुआ है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस दिया और यहाँ पे आपको सेंटर लाइन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। देखो इन दिस फिगर दिस इज द सेंटर लाइन विच इज गिवन टू यू। सेंटर लाइन मतलब पूरे फिगर का हाफ, ओके। ये पूरे फिगर का सेंटर से ऐसा पास हो रहा है, ठीक है। सो नाउ दिस रेडियस इज गिवन एज 20 एंड दिस रेडियस, ओके, दिस रेडियस इज गिवन एज 20 की जगह पे 10 ले लो इसको, और यहाँ पे भी रेडियस 15 ले लो, ठीक है। So for lower circle radius is 15, upper circle radius is 10. Sir, radius is given to us ना? हाँ, radius is given to you. Okay, radius 10 दिया हुआ है, radius इसका ऊपर वाले का 10 दिया हुआ है और ये वाले का 15 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सिस दिया हुआ है, इसका हाइट कितना था, 10 था ना, एक सेकेंड, 40 10। सपोज ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 है, रेडियस 10 भी मत लो, और भी कम लो इसका रेडियस, नहीं तो बाहर चला जाएगा। रेडियस 5 ले लो इसका, रेडियस 5 ले लो क्योंकि वो ज़्यादा छोटा है ना। तो और इसका हाइट जो है यहाँ से ये 10 ले लो, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने क्या किया, इसका हाइट कितना है, 10 पे ये सर्कल है, ओके। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना था, 40 था ना, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 40 था, बराबर है। और ये हाइट कितना दिया था इसका, वर्टिकल हाइट कितना था ये फिगर का, बोलो 30। ओके, ये भी 30 था ना, यहाँ से यहाँ तक भी 30 था, ओके। तो अभी यहाँ से 10 दिया हुआ है और इधर से भी जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से भी ये डिस्टेंस 10 है, ठीक है। ये सर्कल का जो एक्सिस पे है ये, ओके, ये एक्सिस पे डिस्टेंस 10 के डिस्टेंस पे है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल को कैसे बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू में जब भी आप यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहे हैं फिगर को, जब भी आप ये फिगर को सामने से देख रहे हो तो आपको ये सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो। दिखेगा ना सर, दिखेगा, सामने से जब भी देख रहे हो तो दिखेगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सिस लाइन बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली इसके हाफ पे, 40 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ऑल ऑफ यू ड्रॉ वन एक्सिस लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm, एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस फिगर। देखो एक्सिस लाइन कैसा बनाने का, देखो जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाओ। ये एक्सिस लाइन बनाया देखो मैंने, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 के डिस्टेंस पे अब एक्सिस लाइन बनाओ 40 के हाफ पे, ठीक है। फिर ये जो लाइन है नीचे का जो बेस है, यहाँ से कितना है, 10 mm ऊपर ले लो, ठीक है। तो 10 mm तो ऊपर ड्रॉ लिया। किया हम लोग उसमें बने, क्या बोल रहे हो? हम लोग ड्रॉ किया उसी में बने ये। हाँ 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 हाँ, जो डायग्राम आपने बनाया हुआ है ना, उसी डायग्राम में बनाओ। अभी ये मैंने एडिशन किया उसमें, यहाँ पे एक सर्कल डाला है, नीचे एक सर्कल डाला है, आया समझ में? नीचे के सर्कल का रेडियस 10 दे दो, 10 भी नहीं, इसका भी 5 ले लो, ये वैसा नहीं तो बाहर चला जाएगा सर्कल। इसका भी रेडियस 5 ले लो, नीचे वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने ये डिस्टेंस बहुत कम लिया है ना, 40 लिया है, तो बहुत छोटा है वो सर्कल एक्चुअली में। देखो, तो अभी क्या करो, यहाँ पे से आप क्या करो, इधर से अभी आप 10 mm के डिस्टेंस पे एक्सिस बनाओ। 10 mm के डिस्टेंस पे एक्सिस बनाओ, तो कैसे आएगा एक्सिस, कैसे आएगा बोलो? यहाँ पे इधर एक एक्सिस आएगा ऐसा 10 mm के डिस्टेंस पे। देखो बराबर है कि नहीं बोलो? यहाँ से डिस्टेंस कितना लोगे आप, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस 10 mm लो, यहाँ पे दिया है देखो 10 mm का डिस्टेंस। तो ये एक्सिस ले लो और वहां पे रख के रेडियस 5 mm का रख के एक सर्कल बनाओ, ये रेड कलर का मैंने जो सर्कल बनाया, ठीक है। ऑल ऑफ यू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 mm, ओके। कीपिंग दिस एज सेंटर, यहाँ पे कंपास रख के सर्कल बना लो जल्दी से। ये बनाया आपने, बोलो। कहाँ पर कंपास में? यहाँ पे कंपास रखो एग्जैक्टली सेंटर पे। ये पहला एक्सिस लाइन बना है कि नहीं, 10 mm के डिस्टेंस पे? ये वाला जो एक्सिस लाइन है, ये वाला लाइन आपने बनाया जो रेड में दिखा रहा हो, देखो यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस, हाँ यहाँ से 10 mm के डिस्टेंस पे एक्सिस बनाओ पहला, ठीक है। और वहां पे फिर आपको सेंटर मिलेगा, वो सेंटर पे कंपास को रख के आप रेडियस 5 mm का एक सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल बनेगा एकदम मेरे ख्याल से। You will get a very small circle here. ये आया कि नहीं बोलो, रेडियस 5 का। तो रेडियस कितना लेना है इसका? रेडियस 5, रेडियस 5 mm दिया हुआ है। बना है कि नहीं बना है? क्या यहाँ तक हो गया, बोलो। यस सर। हाँ, अभी आप क्या करो, ये जो एक्सिस है ना, जो आपने यहाँ पे बनाया था, ये एक्सिस को आप नीचे एक्सटेंड करो, ठीक है। तो ये एक्सिस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऐसा, देखो ये एक्सिस को मैंने ऊपर से जो है ना, जो ऊपर बनाया हुआ है, तो ये सेम एक्सिस को क्या किया मैंने, नीचे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और इसको एक्सिस लाइन के फॉर्म में बना दो आप, ये एक्सिस लाइन के फॉर्म में बना दो, देखो देखो ऐसा एक्सिस लाइन बना दो, ठीक है। ऐसे एक्सिस लाइन फॉर्म में बना दो इसको, ओके। बनाए ये, बोलो। यस सर। ओके, यहाँ तक होने के बाद में ना क्या करो, एक्सिस लाइन कंप्लीट होने के बाद ऊपर से जस्ट आपने एक्सटेंड किया। अभी आपको यहाँ से डिस्टेंस देखना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, देखो ये एज से डिस्टेंस कितना है, 10 mm है, ओके। तो ये एज कहाँ पे आपका, यहाँ पे। तो यहाँ से 10 mm के डिस्टेंस पे आप दूसरा एक्सिस बनाओ यहाँ पे ऐसा, फ्रॉम दिस डिस्टेंस 10 mm यू ड्रॉ वन मोर एक्सिस हियर, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपको बोला है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 mm है, ओके। तो यहाँ से 10 mm के डिस्टेंस पे ये एक्सिस बनाओ
और अभी टॉप व्यू में जब भी आप देखोगे तो टॉप व्यू में आपको ये नीचे वाला सर्कल दिखेगा, ये वाला जो प्लेन है। ओके, तो ये वाला जो सर्कल है ये आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा। ये जो नीचे वाला सर्कल है ये आपको कौन से व्यू में दिखेगा? टॉप व्यू में दिखेगा। बोलो यस और नो, एग्रीड और नॉट, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये वाला सर्कल अब बनाओ टॉप व्यू में। यहाँ पे मैंने ये सर्कल को is taking this as the center. Okay, I will draw this circle here. रेडियस 5 mm का आप यहाँ पे सेंटर पे कंपास रख के आप सर्कल बनाओ जल्दी से। यहाँ पे कंपास रख के सर्कल बना लो। ऑफ रेडियस 5 mm, ये समझा आपको? बोलो। बोलो, यहाँ तक हो गया? यस सर। ठीक है, अभी मेरे को ये बोलो, ये जो सर्कल हम लोग को फ्रंट व्यू में दिख रहा है, मतलब आपको सामने से दिख रहा है इसको, ठीक है, लेकिन जब भी आप इसको ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे, तो ये आपको दिखेगा क्या? ये सर्कल जब भी आप, ये पूरा सॉलिड फिगर है ना, नहीं दिखेगा। ये कैसे, आप उसको बंद कर दो सर्कल को, ये जैसा ये आपको, ये जो फिगर है आपका फ्रंट व्यू में दिख रहा है। ये देखो, ये फ्रंट व्यू में सर्कल दिख रहा है, लेकिन जब भी आप टॉप से देख रहे हो, ठीक है, देखो जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिगर को अच्छा यहाँ पे मैं इसको येलो कलर में बना, देखो ठीक है, ये टॉप व्यू में देख रहा हूँ, देखो तो टॉप व्यू में मेरे को ये सर्कल दिखेगा, लेकिन ये वाला सर्कल मेरे को नहीं दिखेगा टॉप व्यू में, ठीक है। तो अभी ये जो सर्कल है, मेरे को मालूम है फ्रंट व्यू में ये सर्कल है, लेकिन टॉप व्यू में ये सर्कल मेरे को दिख नहीं रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल का मेरे को हिडन लाइन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन बनाऊंगा पहले, देखो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोजेक्ट दिस सर्कल फ्रॉम हियर। ओके, तो ये सर्कल मैंने यहाँ से देखो, इधर से लेके यहाँ तक सेकंड फिगर तक देखो प्रोजेक्ट किया। फ्रंट व्यू से मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट नीचे प्रोजेक्ट किया टॉप व्यू पे। फिर मेरे को समझ में आया कि ये सर्कल कहाँ पे, ये 20 इधर से इधर तक इतने डिस्टेंस के बीच में ही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को मालूम है कि ये सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे देखो। तो मैं यहाँ पे ऐसा हिडन लाइन बना रहा हूँ, देखो ऐसा, ये सर्कल के लिए। मतलब जो सर्कल फ्रंट व्यू में है, लेकिन आपको टॉप व्यू में वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है वो है। ओके, तो उसको क्या किया, फ्रंट व्यू से मैंने टॉप व्यू पे प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे मैंने उसका हिडन लाइन बनाया। ओके, तो हिडन लाइन ऐसे डैश 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 लाइन बनाओ, ऐसा ऐसा स्मॉल डैश डैश लाइन बनाओ, हिडन लाइन। ओके, इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ से समझा है आपको? हिडन लाइन का कॉन्सेप्ट समझा? बोलो। यस। अभी देखो, ये वाला जो सर्कल है, ये मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, देखो देखो, ये जो टॉप व्यू में जो सर्कल दिख रहा है, जो ग्रीन में हम लोग ने बनाया अभी, ये सर्कल जब भी आप सामने से देख रहे हो फ्रंट व्यू से, तो आपको दिखेगा क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे सर्कल है, जो टॉप व्यू में आपको दिख रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में जब भी आप देख रहे हो तो ये सर्कल आपको मालूम है कि यहाँ पे सर्कल है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, ये सर्कल का फ्रंट व्यू में क्या आएगा, हिडन लाइन आएगा। बराबर है कि नहीं, बोलो, है ना? यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर प्रोजेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये नीचे वाले सर्कल से, ये जो टॉप व्यू में जो सर्कल दिख रहा है, इसको मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू में यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट किया, और ये सर्कल को देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद मेरे को समझ में आया कि अरे ये सर्कल तो यहाँ पे है टॉप व्यू में, देखो इधर से यहाँ तक, ये जो है यहाँ पे ये ग्रीन में जो मैं बनाया, तो ये टॉप व्यू में जो सर्कल दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू में इतना ही पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन पे, ऊपर नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर, ठीक है। तो इतने पोर्शन में आपका सर्कल है, तो ये सर्कल का क्या आएगा, यहाँ पे हिडन लाइन आएगा, देखो ऐसा आएगा, देखो हिडन लाइन आएगा सर्कल का। ये सर्कल जो है टॉप व्यू में, उसको आपने फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे क्या किया, उसका हिडन लाइन बनाई। आपको समझा कि नहीं समझा, बोलो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? सबको समझा ये? नो सर, एक बार बताना। देखो ये जो सर्कल है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो। ये जो सर्कल जो टॉप व्यू में दिख रहा है, बराबर है, लेकिन जब भी आप सामने से देख रहे हो, जैसा मैं अभी सामने से देख रहा हूँ, तो ये मैं रेड में बनाता हूँ, देखो ये देखो,
ये रेड में बनाया, ये रेड में बनाया, ये रेड में जो बनाया मैंने, ठीक है। तो सामने से देख रहा हूं तो ये मेरे को ग्रीन कलर का जो सर्कल है ये मेरे को नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू में। जब फ्रंट व्यू में ये रेड दिख रहा है और ये रेड दिख रहा है, बराबर है। और ये वाला जो सर्कल है बीच में वो दिखेगा अपने को फ्रंट व्यू में। लेकिन ये जो टॉप व्यू वाला सर्कल है, जो ग्रीन कलर का सर्कल है, ये दिखेगा क्या फ्रंट व्यू में? बोलो, सोच के बताओ। फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा ना। लेकिन ये कौन से व्यू में दिख रहा है सर्कल अपने को? टॉप व्यू में दिख रहा है, बराबर है। तो ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है जो टॉप व्यू में दिख रहा है, तो टॉप व्यू में से मैंने क्या किया, इसको सीधा ऊपर प्रोजेक्ट किया। कहाँ पे प्रोजेक्ट किया? टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट किया। पहला मैंने टॉप व्यू का सर्कल बना लिया, फिर यहाँ से सर्कल को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया फ्रंट व्यू में। तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे ये सर्कल इतना पोर्शन इधर से इधर तक किसमें आएगा? डॉटेड लाइन में आएगा। देखो ये जो है ना यहाँ पे, सॉरी, ये जो है यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में आएगा। देखो यहाँ पे जो है ना ये टॉप व्यू वाला सर्कल है जो यहाँ पे फ्रंट व्यू में हिडन लाइन में आ रहा है। आया समझ में? हिडन लाइन कभी आता है मतलब आपको मालूम है कि वो सर्कल है या ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको नॉर्मली वो व्यू में नहीं दिख रहा है। जैसा अभी देखो ये व्यू में ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये देखो ये ब्लू कलर में मैं बना रहा हूं, इधर गया, हाँ देखो ये जो है ब्लू में जो मैंने बनाया, अब ये ब्लू वाला जो सर्कल है ये हम लोग को फ्रंट व्यू में दिख रहा है ऐसा, ये ब्लू वाला सर्कल है। लेकिन ये ब्लू वाला सर्कल अपने को टॉप व्यू में नहीं दिख रहा है। तो ये टॉप व्यू में ब्लू वाले का देखो यहाँ पे हिडन लाइन इसलिए यहाँ पे आ रहा है। देखो ये ब्लू वाले सर्कल का देखो यहाँ पे ब्लू में मैंने बनाया, देखो आया समझ में? हिडन लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है उसका? हिडन लाइन इंडिकेट ये करता है कि आपको मालूम है कि एक्चुअली में वो वहां पे ऑब्जेक्ट है या सर्कल या जो भी है, मतलब वो वहां पे होल है। लेकिन जब भी आप नॉर्मल व्यू में देख रहे हो तो आपको नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं ये व्यू में देखो यहाँ पे देखो ये व्यू से जब भी देख रहा हूँ तो ये वाला सर्कल जो ये मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को मालूम है ना यहाँ पे सर्कल है करके। यहाँ पे एक सर्कुलर होल है, ड्रिल मारा हुआ है इसमें, समझे कि नहीं? एक होल ड्रिल किया हुआ है जो हम लोग को नॉर्मल व्यू में नहीं दिख रहा है। लेकिन जब भी हम लोग टॉप व्यू में देख रहे हैं तो हम लोग को समझ में आया कि यहाँ पे एक होल है, सर्कुलर होल है। आया समझ में? बोलो, अभी समझा कि नहीं समझा? बोलो, श्योर? श्योर ना? समझा ना? ओके। तो अभी देखो ये जो व्यू तो हम लोग दोनों ये दोनों इसमें बना दिया। अभी ये 45 डिग्री का आपका लाइन था, बराबर है। फिर मैंने आपको बोला था क्या करने का, आपको प्रोजेक्ट करना है यहाँ से। ओके, तो प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम लोग इमीडिएट इसको फटाफट। यहाँ से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो ये फिगर को, ठीक है। इधर से मैंने क्या किया, इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया और यहाँ से क्या किया, इसको ऊपर प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया। इधर से भी प्रोजेक्ट किया और ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट करके हम लोग का फिगर बन गया। तो फिगर बनने के बाद में मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये फिगर जो है एल शेप जैसा वो कहाँ पे दिख रहा है अपना? इसके बीच में दिख रहा है। देखो ये जो एल शेप है ये यहाँ पे दिख रहा है अपना फिगर, देखो ऐसा, देखो ये एल शेप ब्लैक में है ना, बराबर है कि नहीं? बोलो, ये अपन हम लोग ने बनाया ना तभी वो फिगर में एल शेप बना है, देखो ऐसा। अरे बोलो, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? देखो ये साइड व्यू में बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपने साइड व्यू बना लिया। जैसी प्रोजेक्शन लाइन को डार्क करके देखो साइड व्यू में ये एल शेप दिख रहा है आपको, ये आपको क्लियर हो गया? ये एल शेप ब्लू कलर का हम लोग बनाते, देखो ये ब्लू कलर का एल शेप दिख रहा है हम लोग को, ये बराबर है कि नहीं? बोलो। लेकिन अभी कैसा है कि जब भी हम लोग ये व्यू में देख रहे हैं यहाँ से फिगर को, तो ये ब्लू कलर का एल हम लोग को दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे बना दिया। लेकिन यहाँ पे होल है, यहाँ पे एक सर्कुलर होल है जो आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है। लेकिन ये व्यू में, साइड व्यू में आपको ये होल दिखेगा क्या? बोलो, अरे बोलो। नो सर, नहीं दिखेगा ना। जब भी हम लोग यहाँ से ये साइड से देख रहे, ये डायरेक्शन से देख रहे ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला जो होल है ये हम लोग को नहीं दिखेगा साइड व्यू में। लेकिन आपको तो मालूम है ना यहाँ पे सर्कुलर होल है, तो क्या करेंगे फिर?
तो इसका टेक्निक देखो क्या करने का हम लोग को, ये जो एक्सिस लाइन है यहाँ से मैंने इसको इधर प्रोजेक्ट किया, देखो ये जो एक्सिस लाइन है इसको यहाँ से मैंने इस इधर प्रोजेक्ट किया, देखो ये सरफेस पे, ठीक है। और फिर क्या करो, प्रोजेक्शन लाइन से ये सर्कल को प्रोजेक्ट करो, यहाँ से क्या करो, ये सर्कल जो रेड वाला है इधर से इसको प्रोजेक्ट किया, इधर से इसको प्रोजेक्ट किया, देखो ये सर्कल को, ये प्रोजेक्शन लाइन है आपका, दोनों एकदम लाइट लाइंस बनाओ, देखो एकदम लाइट लाइन सिलेक्ट करो, इधर से प्रोजेक्ट कर लो, ये सर्कल यहाँ से प्रोजेक्ट करो, इधर से प्रोजेक्ट करो साइड व्यू में, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है कि कौन से पोर्शन में इसका हिडन आएगा, फिर बोलो जरा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कौन सा लाइन आएगा, बोलो हिडन लाइन आएगा कि नहीं, हिडन लाइन आएगा ना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा डॉटेड में बना रहा हूँ, देखो देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। अभी ये नीचे वाला सर्कल है, नीचे वाले सर्कल का कैसे बनाएंगे हिडन, तो इसको प्रोजेक्ट करो पहला, इसका सेंटर लाइन को पहला प्रोजेक्ट करो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट किया, फिर ये सेंटर लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट करके छोड़ दो ऐसा, ठीक है। ये सेंटर लाइन को हम लोग ने क्या किया, ऊपर प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, देखो ये सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट किया मैंने यहाँ से, बराबर है। देखो यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, देखो सेंटर लाइन को, देखो ठीक है। सेंटर लाइन को यहाँ से देखो ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अभी क्या करो, ये सर्कल को प्रोजेक्ट करो, ये सर्कल को एकदम लाइट लाइन से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से सर्कल को इधर प्रोजेक्ट करो 45 डिग्री पे, ओके। और यहाँ से प्रोजेक्ट करो 45 डिग्री पे, फिर यहाँ से सीधा ऊपर जाओ, यहाँ तक प्रोजेक्ट करो, यहाँ से सीधा ऊपर जाके इधर प्रोजेक्ट करो। तो अभी मेरे को समझ में आया कि जब भी साइड व्यू में हम लोग देख रहे हैं तो ये सर्कल हिडन लाइन कहाँ पे आएगा, बोलो बोलो, हिडन कहाँ पे आएगा, इधर आएगा कि नहीं हिडन, साइड व्यू में देखो। अभी यहाँ पे आपको मालूम है ये सर्कल है, लेकिन जब हम ये साइड से इसको देख रहे हो फिगर को तो आपको ये नहीं दिख रहा है। तो ये जो मैंने रेड में बनाया तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका हिडन लाइन रहेगा, बोलो बराबर है कि नहीं, बोलो एग्रीड और नॉट। अरे बोलो रे बाबा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ये सबसे इम्पोर्टेंट Yes, sir. कॉन्सेप्ट है, ये अगर नहीं समझा तो आप ऑर्थोग्राफी का प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। और इसका सम एक कंफर्म गारंटेड प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में 15 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, 15 मार्क का कंफर्म प्रॉब्लम है। हर एक व्यू का 5-5 मार्क है, फ्रंट व्यू का 5 मार्क, टॉप व्यू का 5 मार्क, साइड व्यू का 5 मार्क। आया समझ में, बोलो। Yes, sir. तो वहाँ से 45 एंगल है कि नहीं, क्या बोल रहे हो, प्रोजेक्शन में 45 का एंगल के लिए 45 का एंगल, उसको इक्वल डिवीजन में करने के लिए 45 का एंगल लेके बनाते हैं हम लोग, ताकि बराबर से प्रोजेक्ट कर पाए। आया समझ में, बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक चीज आपको याद रखना है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, अभी समझो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसा मैं अगर एक ये बनाता सिलेंडर जैसा, ऐसे सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है, समझो ये एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक है। तो जब भी आप इसका ऐसा व्यू बनाते हो, सपोज इसको कोई ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, so this any type of cylinder, okay, any circular object will always appear as a rectangle, always remember, okay। जब भी हम लोग 3D ऑब्जेक्ट को 2D में बनाते हैं तो कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है that will appear as a rectangle, is it clear or not, बोलो। ये समझ में आया आपको। कोई भी ऐसा सर्कुलर पेपर ऐसा उसको फोल्ड करके ऐसे चपटा कर दो तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल जैसा बनेगा कि नहीं, दिखेगा कि नहीं, बोलो अग्रीड और नॉट, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बराबर है ना। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी कैसा है, देखो यहाँ पे अगर सपोज कोई भी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है, इधर सपोज एक रिब है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा रिब जैसा बना रहे हैं हम लोग। अभी यही डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो
मतलब एक ही सम में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड ना, देखो यहाँ पे मैंने एक रिब बनाया, देखो इसको रिब बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का बना रहा हो ना, इसको रिब बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये रिब क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसा इंक्लाइन लाइन दिया हुआ है, इधर से इधर तक ऐसा इंक्लाइन लाइन दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये अंदर वाला आपको दिखेगा नहीं, ये वाला नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये अभी समझो फ्रंट व्यू में अपने रिब दिया हुआ है, रिब का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 mm। रिब का डिस्टेंस कितना बोला है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है रिब का, ये कितना बोला है आपको, रिब का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रिब कैसे बनाएंगे फिर, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो एक्सिस से दोनों तरफ 5-5 mm लूंगा, तो दोनों तरफ 5 mm लिया, तो यहाँ से कैसे सर्कल से लेके यहाँ तक देखो ऐसा, यहाँ से 5 mm लिया एक्सिस के इस तरफ, और एक्सिस के इस तरफ 5 mm लिया, देखो तो ये हम लोग का रिब बन गया। तो कोई भी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग ने ऐसे स्मैश कर दिया तो इट विल कोइंसाइड विद दिस लाइन। देखो ये जो इंक्लाइंड लाइन है, दिस विल गेट कोइंसाइड विद दिस लाइन। देखो ये वर्टिकल लाइन जो मैंने बनाया, आया समझ में। अगर ये इंक्लाइंड लाइन ऐसा इंक्लाइंड है, देखो इधर देखो, इसको ऐसा स्मैश कर दिया, स्मैश कर दिया तो इंक्लाइंड लाइन क्या हो जाएगा, इट विल अपीयर एज अ वर्टिकल लाइन बट इट विल बी अ स्मॉल वर्टिकल लाइन। यस और नो, बोलो अग्रीड और नॉट। यस सर। बराबर है। और टॉप व्यू में भी जब भी हम लोग देखेंगे तो यही रिब को आप ऊपर से प्रोजेक्ट करो नीचे। ठीक है, ये रिब को मैंने ऊपर से समझो नीचे प्रोजेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से रिब को नीचे प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे रिब कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे इतना ही पोर्शन दिखेगा, देखो रिब का, रिब का जो पोर्शन है, सॉरी देखो अभी इसको क्या कर रहा हूँ मैं, लाइट लाइंस पहला प्रोजेक्शन लाइन से बना लेता हूँ। इधर से प्रोजेक्ट कर लिया इसको नीचे, ठीक है, इधर से इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लिया, देखो देखो बरे प्रोजेक्शन के बाद में अभी मेरे को समझ में आया कि टॉप व्यू में ये ऐसा दिखेगा, देखो रिब अपने को, देखो यहाँ से यहाँ तक डार्क लाइन रहेगा और यहाँ से यहाँ तक ऐसा डार्क लाइन रहेगा रिब का। और वो एक्सिस के दोनों तरफ कितना mm है, 5 mm। 10 mm का है ना, तो 5 mm इस तरफ 5 mm उस तरफ। आया समझ में, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. तो अभी 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 क्या करना है, देखो ये रिब जो है, अभी जब भी आप साइड व्यू में देख रहे हो, जब भी आप यहाँ से इस ये साइड के व्यू में देख रहे हो तो आपको रिब दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जब भी आप साइड व्यू में एल शेप देख रहे हो तो ये रिब कहाँ से कहाँ के किधर आएगा, कैसा दिखेगा ये रिब, देखो ऐसा दिखेगा कि नहीं, देखो जरा, सिर्फ इतना ही दिखेगा, देखो एक लाइन जैसा ऐसा। और वो भी कहाँ से, ये सर्कल से लेके दूसरे सर्कल तक, तो ये सर्कल से लेके दूसरे सर्कल तक यहाँ तक ही है ना, देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपको रिब का एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। बोलो बराबर है कि नहीं, बोलो अग्रीड और नॉट, Yes, sir. बोलो करेक्ट है ना। इसके आगे नहीं आएगा, ये सर्कल से लेके ये सर्कल तक है रिब, ये सर्कल से लेके ये सर्कल तक है ना, तो ये सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से लेके दूसरा सर्कल यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इधर से लेके इधर तक आपका रिब ऐसा इंक्लाइन लाइन दिखेगा। बराबर है, करेक्ट है, बोलो। यस सर। देखो ये जो मैं ऐसा कलर कर रहा हूँ, देखो ये कलर वाला पार्ट जो है ना, ये रिब का है, देखो दिख रहा है ब्लैक कलर में। ये साइड से जब हम लोग देख रहे तो ये कौन सा कलर दे दो इसको, ब्लू कलर देते, देखो ऐसा ज़्यादा दूसरे कलर के साथ मैच हो गया, देखो ऐसा ये वाला है ना ट्राइंगल जैसा, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है जो आप लोग को साइड में दिख रहा है ऐसा। आया समझ में, बोलो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट पूरा, बोलो जल्दी बोलो। सर वो इंक्लाइन लाइन का बोला ना, स्ट्रेट कैसे हो। इंक्लाइन देखो आप कॉमन सेंस यूज करो ना, कोई भी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट जो ऐसा इंक्लाइंड है, जब भी आप सामने से देख रहे हो, इसको स्मैश कर दिया तो ये जो इंक्लाइंड लाइन है ऐसा स्मैश कर दिया तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, छोटा दिखेगा वो लाइन साइज में।
कोई भी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये ऐसा इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये पेन दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, इसको मैं अगर ऐसा स्मैश कर दिया अभी, तो ये स्मैश करने के बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना, ऐसा यहाँ से समझो इसको स्मैश किया तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये समझने का ट्राई करो। देखो जब ये इंक्लाइन लाइन है यहाँ पे, ये देखो ये और ये ऐसा इंक्लाइन लाइन था यहाँ पे रिब का, बराबर है। तो जब भी हम लोग इसको स्मैश कर डाल रहे, मतलब एकदम स्मैश कर दिया उसको, देन इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। देखो सो दिस लाइन आई विल रिमूव, ओके, ये लाइन को मैंने रिमूव कर दिया, और ये लाइन रिमूव करने के बाद क्या हो गया, ये लाइन मैंने पूरा रिमूव कर दिया समझो। देखो ये इंक्लाइन लाइन को रिमूव कर दिया, तो ये इंक्लाइन लाइन को रिमूव करने के बाद इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। देखो ऐसा यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन फ्रंट व्यू में ऐसा बना सामने। अभी समझा कि वापस बताऊं? नो सर, अंडरस्टैंड। समझा ना? ये आपका रिब ऐसा है, देखो ऐसा टेढ़ा है ऐसा, बराबर है। तो वो जब भी हम लोग देख रहे हैं ना सामने से, मतलब उसको स्मैश कर दिया तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ऐसा रिब का। ये रिब का इमेज है, देखो देखो ये आपका रिब का इमेज है, ठीक है। ये रिब का 3D फिगर बना देखो मैंने। तो 3D फिगर में क्या होता है, जो भी आपका ये फिगर है देखो ऐसा यहाँ पे, देखो ये मैंने 3D फिगर बनाया अंदर वाला पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मैंने लाइन बताया ना इंक्लाइन लाइन, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, इंक्लाइन लाइन जो है वो किसके साथ मैच हो जाएगा बोलो? अभी देखो ये मैंने रेड में बनाया, देखो ये इंक्लाइन लाइन जो है, ओके, इसको स्मैश कर दिया, सो दिस इंक्लाइन लाइन विल बिकम ए रेड लाइन लाइक दिस, बराबर है। और इसको ऐसा पीछे खींच के लेके ना स्मैश कर दो, ऐसा दीवार के साथ स्मैश कर दोगे तो ये ऐसा रेड लाइन जैसा दिखेगा, देखो ये रिब का आपको। तो एनी इंक्लाइन लाइन, इफ यू, ये इंक्लाइन लाइन इसको ऐसा स्मैश कर दिया, सो इट विल अपीयर लाइक अ रेड रेक्टेंगल, जो मैंने अंदर वाला जो बना है ना वैसा दिखेगा। देखो उसको स्मैश कर दिया तो ऐसा दिखेगा कि नहीं, बोलो? यस सर। अभी समझा कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? क्या अभी भी नहीं समझा? यस सर। नो सर, समझ गया। समझ गया ना? वेरी गुड। चलो तो मतलब ये चैप्टर आपका हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं अभी आपको एक फिगर दूंगा, ठीक है। तो वो फिगर देख के ना आपको फटाक से मेरे को पहला लेंथ, विड्थ और हाइट बताना है फिगर का, जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो देखते हैं फिगर। यस सर। ओके देखो ना वो, अभी आपका इसके बाद कोई प्रैक्टिकल है क्या? यस सर। क्योंकि आपका टाइम होने आ गया है, लेक्चर है सर। लेक्चर है ना, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आपको आपका ऑर्थोग्राफी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया ना आज? Yes, sir. तो आपको मैंने एक नोट्स में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो प्रॉब्लम है ना सब लोग ट्राई करो, और आपको क्या डिफिकल्टी आ रहा है मेरे को बताना, ठीक है। हम लोग लेक्चर Okay, sir. स्टॉप करते हैं। आपको जो मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो एक प्रॉब्लम है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दैट प्रॉब्लम, ठीक है। और आपको जो भी Okay. डिफिकल्टी आ रहा है आप मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बताने का विदाउट फेल, ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा, याद रखना, ओके।